फोकस रखिएगा आज के सेशन में। कल लेक्चर नंबर 2 है इंग्लिश स्पोकन का। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। All right, sir, just let me share the screen. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पहली चीज़, कल के लिए बहुत माजरत, आप सबने भी इनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिनकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई। उसके लिए बेटा बहुत ज़्यादा माजरत मेरी तरफ से। अच्छा जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, the very first thing we are going to study today is our कोर्स आउटलाइन। ठीक है, कोर्स आउटलाइन में हम क्या देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी हैं, और हमने कोर्स को डिज़ाइन किस तरह किया है ताकि एक चीज़ जो है वो आपके लिए क्लियर हो जाए कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हो तो आप क्लियरली ज्वाइन कर सको, और आप आप किसी चीज़ में आपको मसला ना हो। ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कम्युनिकेशन और ऑफ योर कोर्स। हम पढ़ेंगे 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन, व्हाई प्रोनाउंसिएशन इज कंपल्सरी। अच्छा बट अच्छा, अब हम देखेंगे कि देखो, व्हाई इट्स कंपल्सरी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन कंपल्सरी क्यों है? प्रोनाउंसिएशन इसलिए कंपल्सरी है कि आपको साउंड आने चाहिए। वो कोई भी चीज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें क्या जरूरी होता है कि आपको उसको साउंड करना आना चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है? आपके साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे व्हाई इट्स कंपल्सरी टू लर्न साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में टंग ट्विस्टर्स क्या है। अब टंग ट्विस्टर्स क्या है? जिस तरह अलिफ बात आसा का हमारा कायदा होता था ना, उसी तरह हमारे कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं। हमने कुछ जुमले ऐसे बना लिए हैं जो आपको हेल्प देंगे अंडरस्टैंड करने में, आपकी फ्लुएंसी आपने किस तरह से बेहतर करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या है? फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश है। अब फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है? देखो, हर लैंग्वेज को बोलने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है। या कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें उसे यूज करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है। अब वो क्या है? वो फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश है। उन्हें हम क्या कहते हैं? कि ये फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश हैं। ठीक है। अब हमने ये क्यों पढ़ने हैं? हमने पहले पढ़ना है वेज टू से थैंक यू। अब जब हमने ये पढ़ लिया वेज टू से थैंक यू, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट तरीकों से हम किस तरह से बेहतर तरीके से किसी को थैंक यू कह सकते हैं। ठीक है। अगली चीज क्या है? हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं कुछ साउंड्स दूंगी, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, और आफ्टर दैट जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे तो वो प्रैक्टिस आप मुझे वहां सबमिट कराओगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम अगली चीज देखते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? बेटा, आउटलाइन को डिफाइन करना क्यों जरूरी है? ताकि आपको पता हो कि आप इस कोर्स में ये चीज पढ़ने जा रहे हो। ठीक है। हम आपसे कोई चीज एम्बिगुअस नहीं रख रहे, कोई चीज छुपा नहीं रहे, आपसे किसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोल रहे कि हम आपको ये पढ़ाएंगे। हम आपसे कोई फॉल्स प्रोमिस नहीं कर रहे। इसलिए हम आपको फर्स्ट लेक्चर में सारी आउटलाइन बता देते हैं, और इसे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने लैंग्वेज में कौन सी चीजों को बेहतर करना है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 3 में हमारा फोकस होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन पे। हम क्या पढ़ेंगे? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कुछ ऐसे, देखो, वर्ड्स जो हैं उनका हर एक का कोई रोल होता है सेंटेंस में। उन रोल्स की बेसिस पे हम लोगों ने किसी कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चंस जो है ना सारे, वो मैं लेक्चर के एंड पे आंसर कर दूंगी। ठीक है। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट। ओके। सो उसके बाद हम देखेंगे कि
हमने देखनी है फॉर्मल वेज टू से थैंक यू। किस तरह से हम थैंक यू कह सकते हैं, सॉरी किस तरह से हम थैंक यू के आंसर में वेलकम कह सकते हैं। अब वेलकम के दो तरीके हैं। या तो वेलकम हॉस्पिटैलिटी जेस्चर होता है। अब हॉस्पिटैलिटी जेस्चर क्या होता है कि जब कोई आपके घर आया तो आपने किस तरह से उसे वेलकम किया। ठीक है। अगली चीज क्या है? अगली चीज है कि जब किसी ने आपको थैंक यू कहा तो उसके आंसर में आपने वेलकम कैसे कहा। ठीक है। उसके बाद अगली चीज हम पढ़ेंगे साउंड्स ऑफ वर्ड्स, जो कि हमारी रोज की प्रैक्टिस है। बेटे स्क्रीन शेयर्ड है। मैंने मोबाइल फोन अपना हाथ में रखा हुआ है आपको पढ़ाने के लिए, और उस पर भी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए। अच्छा। उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फोकस होगा इंग्लिश ग्रामर इन यूज। अब इंग्लिश ग्रामर इन यूज क्या है कि हमने इंग्लिश ग्रामर सीख ली, लेकिन आप लोग एक बात आप कहते हैं मैडम टेंसेस आते हैं, लेकिन वो टेंसेस हमें पता नहीं होता हमने कहाँ यूज करने हैं। मैडम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम आते हैं, हमें डिफरेंस पता है नाउन में, प्रोनाउन में, एडवर्ब में, एडजेक्टिव में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमने कहाँ यूज करने हैं। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को जब इन डेप्थ पढ़ेंगे, नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को और एडवर्ब को और एडजेक्टिव, ये जो सारी चीजें हैं जब हमने इन्हें पढ़ लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग इन्हें इनका यूज देखेंगे। ठीक है, कि स्पोकन कम्युनिकेशन में इनका क्या यूज है, जो कि हमारा कोर्स टाइटल भी है। उसके बाद फिर हम टंग ट्विस्टर्स को देखेंगे। उस आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर। जब आपको कोई जॉब इंटरव्यू की कॉल आती है या आपको किसी और चीज की कॉल आती है, तो आप उनके आंसर में यस, ओके, थैंक यू कहते हैं। ठीक है। अब हम वो वेज देखेंगे किस तरह से उन हम डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं टू से यस। ठीक है। सेइंग यस इज आर्ट। ठीक है। दिस इज एन आर्ट, सो वी हैव टू लर्न दिस। क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हमें उस नेटिव लैंग्वेज को एडजस्ट, उसे नेटिव की तरह एडजस्ट करने के लिए हमें उनकी वेज सीखनी है कि वो क्या वेज यूज करते हैं। फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज जो होगी वो आपके साउंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर हम 5 में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब्स क्या है, प्रपोजिशंस क्या है और उनका इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल है। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू टेंसेस हम देखेंगे। अच्छा जी, टेंसेस क्या है? ठीक है। टेंसेस देखो, हमें पता है कि वर्ब की बेस पे डिफरेंट फिक्रों को या जुमलों को डिवाइड किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये टेंसेस हैं। अब वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसी चीज है जो एक्शन को एक्सप्लेन करता है, और वर्ब बताता है कि कौन सी चीज किस वक्त हुई। ऐसा ही है। बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना? अब टेंसेस, हम सारे टेंसेस को पढ़ेंगे। पहले हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सो आपको पता चल जाए कि कोई चीज जो है आपने किस तरह कोई चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, और आपने उसका क्या करना है। ठीक है जी। आफ्टर दैट हम देखेंगे फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे कि किस तरह से आप किसी चीज को रिफ्यूज कर सकते हैं। बच्चों, बहुत माजरत, मुझे पता है मैं क्लास बहुत लेट ले रही हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट yesterday I was like I was in something else, so I'm sorry about it. ओके बच्चों, अगली चीज क्या है? हम देखेंगे कि हमें किस तरह से नो कहना है किसी चीज को। अब नो कहना भी तो एक आर्ट है ना, ये किसी चीज को रिजेक्ट करना भी तो एक आर्ट है, उसे हम देखेंगे। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि किस तरह से हम
हम इंग्लिश ग्रामर को या इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज करके उसका कोई फायदा नहीं है, आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, तो जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग। आपकी जो फ्रीलांसिंग सक्सेस है वो 70% डिपेंड करती है आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो। क्या आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों से बात कैसे करते हैं, कि आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है या आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है। बैक देन इन ईयर after like it's almost 6 or 7 years when I started freelancing on different platforms like Fiverr, Upwork, People Per Hour and Freelancer। तो सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे हेल्प दी वो कम्युनिकेशन थी। इवन जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, ग्राफिक डिजाइनिंग वाज द फर्स्ट डोमेन जिसमें मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी, और मुझे भी कुछ साल लगे अपनी डोमेन सेलेक्ट करने पे। मेरी डोमेन जो है वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। उस वक्त क्या था कि मैंने जस्ट बेसिस ऑन द बेस ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम लेक्चर्स करेंगे कभी मैं आपको अपना पीपल पर आर खोल के दिखाऊंगी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन मैंने सारे प्रोजेक्ट गेट किए थे एंड आई रीच कैरेट 5, ठीक है। So you can also do freelancing by after learning spoken English। Parts of speech हम पढ़ेंगे, conjunction और interjections को पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उनका यूज क्या है स्पोकन इंग्लिश में। प्रीफिक्स और सुफिक्स की बात करेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे हाउ टू आस्क फॉर परमिशन। और फिर हम देखेंगे व्हाट आर द करियर्स एज अ गुड कम्युनिकेटर। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम फाइवर को देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस पे हम शिफ्ट हो जाएंगे वाया डायलॉग्स। डायलॉग्स क्यों हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें रोल प्लेइंग होती है। अब रोल प्लेइंग क्या है कि भाई एक पर्सन है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो आपस में बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिस्पोंड किस तरह कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में भी हमारा फोकस होगा टेंसेस और फ्रीलांसिंग पे। हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम लिंक्डइन पढ़ेंगे। अच्छा, लिंक्डइन क्यों जरूरी है। आप फ्रीलांसर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप कुछ भी हैं, आपके लिए फ्री लिंक्डइन कंपलसरी है। अब लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन को कहा जाता है कि ये प्रोफेशनल्स की फेसबुक है, ठीक है। अब वो प्रोफेशनल लोग जो हैं, यहाँ सारी जो 90% इंडस्ट्री की जॉब्स हैं वो लिंक्डइन पे पोस्ट होती हैं। तो इसलिए आपकी जो भी करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम देखेंगे वाया डायलॉग्स। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 8 में फिर हमारा फोकस होगा ग्रामर पे और फ्रीलांसिंग पे। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फ्यूचर टेंस क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन इन पॉजिटिव नोट। एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज हम देखेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में हम बात करेंगे amazon और यूट्यूब की। आफ्टर दैट प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हमारी होगी वाया डायलॉग। लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कि हमने वोकेबलरी किस तरह से बिल्ड करनी है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वोकेबलरी बिल्डिंग की स्ट्रेटजीज क्या है, हमने न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं। आप लोग मुझे कहते हैं मैडम हमें स्पेलिंग नहीं याद होते। मैडम हम लफ्ज सीख लेते हैं लेकिन हम हमें वो भूल जाता है। तो उस हर चीज का आंसर हम आपको इस लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्यों जरूरी हैं। और हमने कॉन्टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं ये एक लाइन पढ़ रही हूँ, ठीक है, ये एक लाइन है। अब मुझे इसमें किसी लफ्ज का मतलब नहीं आता, तो अब उस मतलब को मैंने इर्द गिर्द वाले लफ्जों के मतलब से कैसे निकालना है। दिस इज हाउ वी use context to understand new words. All right. After that, in pronunciation practice, we'll study a dialogue and we'll practice that dialogue in order to get fluency. After that, in lecture number 10, we will talk about listeners relationship between listening, reading, and speaking. Uh, dear ones, listening, reading, and speaking both all the three skills are interwoven. इंटरवोवन किन्हें कहते हैं, ऐसी स्किल्स को कहते हैं जो कि एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है।
हम देखेंगे कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या है, हम देखेंगे हमने कन्वर्सेशंस में परफेक्टली किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज क्या है और उनसे किस तरह से हम अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रीडिंग और स्पीकिंग में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपनी रीडिंग कम्प्रीहेंशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है ये आपके सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स जो है उनका पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो लेक्चर है ये आपके आइल्स के 2 मॉड्यूल्स को कवर करता है, जिसमें रीडिंग और लिसनिंग है, और स्पीकिंग तो आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस हमें किस तरह करनी है, या रीड अलाउड करके आप किस तरह से अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती हैं, कौन कौन से लफ्ज हैं, हमने उन्हें कहाँ कहाँ यूज करना है या उनका मतलब क्या है। ईडियम और स्लैंग्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब ईडियम्स का तो आप सबको पता है, लेकिन स्लैंग्स का आपको नहीं पता कि स्लैंग क्या है। बेटा स्लैंग देखो, स्लैंग कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनका मतलब कुछ और होता है, लेकिन वो यूज किसी और सेंस में होते हैं, ठीक है। उनका वर्डली मीनिंग कुछ और है और वो यूज किसी और सेंस में होते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे हाउ टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, whether you are a student, whether you are an entrepreneur, whether you are anyone else. So you have to explain topic somehow somewhere. उसके बाद क्या है कि हम देखेंगे कि हमने विजुअल एड्स किस तरह से यूज करनी है, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने किसी टॉपिक को किस तरह से दूसरे लोगों से एक्सप्लेन करना है। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे वेज टू शो योर एक्साइटमेंट, कि आपने अपनी एक्साइटमेंट किस तरह से शो करनी है। स्पोकन प्रैक्टिस में हम देखेंगे क्यू कार्ड टॉपिक को। क्यू कार्ड जो है वो आपके आइल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जिसमें आप देखते हैं कि क्यू कार्ड जो है वो आपके बैंड्स उस पर डिपेंड करते हैं, कि अगर क्यू कार्ड टॉपिक में आपके बैंड्स बेहतर बैंड आ गए, 7 या 8 बैंड आ गए, या आप में आपके उसमें से बेहतर मार्क्स आ गए, तो क्या है कि आपको इजीली आप 8 या 7.5 या 8 बैंड गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आइल्स के क्यू कार्ड टॉपिक को भी इसमें कवर करेंगे। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 12 में हम क्या पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हम देखेंगे कि हमने सारी स्किल्स सीख ली। अब जब हमने किसी को इंटरव्यू देना है तो हमने उन स्किल्स को इंटरव्यू में कैसे यूज करना है। हम देखेंगे कि आपने जॉब इंटरव्यूज के लिए खुद को किस तरह से प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट कॉमन क्वेश्चंस क्या है जो कि जॉब इंटरव्यू में यूज होते हैं। बॉडी लैंग्वेज किस तरह की आपने यूज करनी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स को जॉब इंटरव्यू में किस तरह से आपने यूज करना है। आफ्टर दैट मैं आपको जो फाइनल प्रोजेक्ट दूंगी उसमें बेटे आप को अपनी स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होगी कि आप कोई स्किल यूज कर रहे हैं तो वो उसे आप किस तरह बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप उसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन दोगे मुझे। फिर हम कोर्स रिव्यू करेंगे, फीडबैक सेशन लेंगे, और आपको मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट आपने इंग्लिश किस तरह से इम्प्रूव करनी है, ठीक है जी। अगली चीज है आपकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोकन इंग्लिश। अच्छा जी, स्पोकन इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है, या स्पोकन इंग्लिश सीखने का फायदा क्या है, ठीक है। देखो, पहली चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको पता है कि आप जब आपको इंग्लिश बेहतर तरीके से क्लियर मैनर्स में बोलनी आ जाती है तो आप अपने आप को क्लियरली किसी बंदे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उस एक्सप्रेशन का फायदा क्या होता है कि आपकी बिजनेस डील्स, आपके प्रोजेक्ट क्लोज हो जाते हैं, प्रोजेक्ट लॉक हो जाते हैं। लॉक करना किसे कहते हैं, एक तो ताला लगाना होता है, और डील लॉक करना किसे कहते हैं कि किसी बंदे के साथ आपने की कोई कमिटमेंट फाइनलाइज हो गई। हम सबको पता है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज फ्रैंका। अब इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया के सारे मुल्कों को, सारे खित्तों को आपस में जोड़ती है। अब आप लोग सर एक क्वेश्चन हमेशा सर इमरान पूछते हैं मुझसे, जब भी हमारा कोई सेशन हो या कुछ बच्चे जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं, हमने तो पाकिस्तान में काम करना है, हमें बाहर नहीं जाना, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखें। आपने इंग्लिश, आपको उर्दू आती है तो आप कितने लोगों के साथ काम कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, मैक्सिमम।
या चलो कोई पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहता होगा तो उसे उर्दू समझ आती होगी। अच्छा, अब क्या है, जब आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आपका सर्कल जो है वो ब्रॉडन हो जाता है। ब्रॉडन टू होल वर्ल्ड, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी खत्ते के लोगों के साथ काम कर सकते हो। लिटरली कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ मैं काम करती हूँ और मुझे उनके कंट्री का नेम जो है वो गूगल से उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ती है कि इसे किस तरह से हम मैंने प्रोनाउंस करना है। बताने का क्या मकसद है कि उनकी कंट्री इतनी फेमस ही नहीं होती जिसका हमें पता हो, लेकिन दे आर वर्किंग विद अस। आफ्टर दैट देखो, जब हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट क्या है कि आप फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट हो। अब इस कोर्स का आपको फायदा क्या होगा? हमारा कोर्स जो है वो फ्लुएंसी डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है कि आपने स्पीच में किस तरह फ्लुएंट होना है, और आपने एक बंदा है तो आपने डिफरेंट सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली किस तरह से बोलना है। फिर हमारा पर्पस है वोकैबुलरी एक्सपेंशन, कि जब हम आपको डिफरेंट वोकैबुलरीज सिखाते हैं या डिफरेंट चीजें बताती हूँ कि इस तरह करके ये लफ्ज इस जगह पे यूज होगा, उससे क्या आपकी वोकैबुलरी एक्सपैंड हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपने अपने आइडियाज को बेहतर तरीके से किस तरह से एक्सप्लेन करना है, और आपके पास ढेर सारे वर्ड्स होते हैं खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। वो होता है ना कि जब हम शुरू में इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी इंग्लिश खत्म हो जाती है एक पॉइंट पे आके। तो जब इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स आपकी इंग्लिश खत्म नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा मेरा फोकस है आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने पे। एक क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हो कि मैडम हम अमेरिकन एक्सेंट सीखेंगे या हम ब्रिटिश एक्सेंट सीखेंगे, तो बेटा हम ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है वो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है। ठीक है जी। आगे हम जाते हैं, आगे हम ग्रामर और स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रेंथन हो जाए ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को के साथ, और हम अपने आइडियाज को बेहतर तरीके से कन्वे कर सकें। सोशल इंटरेक्शन, जब आपको इंग्लिश आ जाती है तो आप किसी भी जगह पे कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो डिस्कशंस हो सकती हैं, वो डिबेट्स हो सकती हैं, वो सेमिनार्स हो सकते हैं, वो कोई मीटिंग हो सकती है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में देखो, प्रोफेशनल सेटिंग के बारे में हम क्या सीखेंगे? इंटरव्यू में किस तरह से आपने रिएक्ट करना है, आपने प्रेजेंटेशन में कैसे रिएक्ट करना है, आपने मीटिंग में किसी से बात कर रहे हैं तो आपने उसमें किस तरह से रिएक्ट करना है। उसके बाद हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ स्पोकन की बात नहीं है, हम उस पर कह रहे, हम उसमें लिसनिंग स्किल्स पे भी आपको अम, एक पूरा लेसन दे रहे हैं कि आपने अपनी लिसनिंग इंग्लिश सुननी है तो उसे समझ के किसी बंदे को कैसे आंसर करना है। ठीक है जी। अब स्पोकन इंग्लिश का आपको फायदा क्या होता है? जब आपको इंग्लिश आ गई तो आप उनके कल्चर को भी समझ सकते हैं। आपने उनके कॉन्टेक्स्ट समझे, आपने उनके इडियम्स पढ़े, आपने उनके रेलिवेंट एक्सप्रेशंस देखे। अब आपको क्या पता चलता है इससे? जब आप किसी जगह की लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं तो आप उसके कल्चर के बारे में आपको सारी नौ हाव हो जाती है कि भाई ये चीज है, ये इस तरह से है, और इस कल्चर में फलां बंदा इस तरह से मूव कर सकता है। जब भी आप इंशाल्लाह कभी बाहर जाएंगे स्कॉलरशिप पे, मुझे उम्मीद है आप सारे स्कॉलरशिप गेट करेंगे, तो आप वहाँ बेहतर तरीके से मूव कर सकोगे। अडेप्टेबिलिटी, अच्छा क्या है? अब क्या है जी, आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में, किसी भी तरह के मुल्क में सरवाइव कर सकते हो। अब क्यों? क्योंकि हर दुनिया में हर जगह लोग जो मौजूद हैं वो इंग्लिश को समझते हैं। वो कैजुअल हो कोई इन्वायरमेंट, वो फॉर्मल हो, एकेडमिक्स में आपने जाना हो या प्रोफेशनलिज्म में जाना हो, तो क्या है आपकी, आप वहाँ बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब क्या है, प्रोफेशनल में आपको पता है जब आप किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको खुद को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ता है, या आपको आइल्स पास करना पड़ता है। तो सारे दुनिया के मुल्क आइल्स क्यों मांगते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये लैंग्वेज जो है ये पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करती है। तो जो बंदा यहाँ आ रहा है वो डिफरेंट एथनिसिटीज के लोगों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं बता द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। एक मिनट बच्चों, मुझे नहीं पता इसके पिक्सेल्स क्यों फट रहे हैं। अच्छा चलें, थोड़ा सा आप स्क्रीन को अपनी को जूम इन कर लीजिए। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? द वेरी फर्स्ट वन इज करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या है? कि आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो इट शुड बी करेक्ट। कंप्लीटनेस, आप जो बात कर रहे हैं वो पूरी हो। कॉन्क्रीटनेस, आपने जो बात की वो इतनी सॉलिड हो कि वो अगले बंदे को अट्रैक्ट कर ले। कंसाइजनेस, आप किसी को लंबी कहानियां ना सुनाएं, बल्कि आप किसी को बात अपनी विद इन वर्ड्स कन्वे कर दें। कोहेरेंट,
आपकी लैंग्वेज जो हो वो एक दूसरे से एक आपकी सारी बातें एक दूसरे से इन कनेक्शन हो। क्लैरिटी, आप जो बात कर रहे हैं वो अगले बंदे को समझ आए। अब क्लैरिटी टू वेज में होती है कि एक आपकी आवाज इतनी ऊंची हो कि अगले बंदे को सुनाई दे सके, और या आपकी आवाज इतनी ज्यादा ऊंची ना हो कि अगले बंदे के कान दर्द करने लग जाए। और फिर उसके बाद आती है आपकी खर्टियसनेस। खर्टियसनेस जो है वो स्पोकन इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। खर्टियसनेस क्या होती है? खर्टियसनेस ये होती है कि जब आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो उसके इमोशंस को कंसिडर करके उससे बात करें। किस तरह? फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा है, अब अगर कोई एक बंदा मेरा ऑफिस साफ करने आ रहा है, अब मैं उस पर इंग्लिश में उससे बात करने लग जाऊँ, या उसने कोई काम गलत किया हो तो मैं उसे इंग्लिश में कहने लग जाऊँ, तो क्या है, मैं खर्टियस नहीं हूँ, मुझे उसके जज्बात का ख्याल नहीं है। उस बंदे को क्या अपना कम पढ़ा लिखा लगेगा, या हो सकता है कि उसे बुरा लगे। बेटे आप लोगों को रेकॉर्ड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, आप फोकस करें। अच्छा, और क्या है, और वही बंदा अगर आके मुझसे पंजाबी में बात कर रहा है और उसकी लैंग्वेज में पंजाबी में ही मैं उसे जवाब दे रही हूँ, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। ये क्या है? ये खर्टियसनेस है। ठीक है, और खर्टियसनेस किसी भी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है कि हम किसी को कोई तकलीफ ना दें। अच्छा जी, सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन को कि आपको कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। आपको अपनी क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ सकता है। आपको किसी इंटरव्यू पे खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ सकता है। आपको किसी न्यू जॉब पे अपने बारे में बताना पड़ सकता है। आपको हॉबी है आपकी, फॉर एग्जांपल आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ खुद को लोगों को अपने बारे में बताना पड़ता है। या किसी लार्ज इवेंट पे आप कहीं गेस्ट स्पीकर जाते हैं तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के भी सामने आपको अपने बारे में बताना पड़ता है। जो पहली चीज हम पढ़ेंगे वो है ग्रीटिंग्स, कि अगर हमने बात शुरू करनी है, उर्दू में तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी। अब हमने किसी को अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो हमारे हमने बात शुरू कर ली। अब इंग्लिश में ऐसी कोई ग्रीटिंग की जरूरत है हमें जो कि जर्नल हो, वो किसी रिलीजन से, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या किसी चीज से अटैच्ड ना हो। ठीक है, तो उस वो ग्रीटिंग हमारे पास क्या है? वो हेलो है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप ये कहते हैं गुड मॉर्निंग। उसके बाद आप गुड आफ्टरनून कहते हैं। गुड नून की कोई फ्रेज नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि नून का जो स्पैन है वो बहुत कम होता है। जो हमारा जवाल का टाइम होता है ना, उसे हम नून का स्पैन कहते हैं। तो इसलिए गुड नून की कोई phrase नहीं है। जब तक आपको सोना नहीं है आपने गुड इवनिंग कहना है। अब आप किसी को गुड नाइट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि गुड नाइट जो है कन्वर्सेशन एंडर है कि भाई बस थैंक यू, अब हम सोने लगे। और ऑस्ट्रेलिया में इन तीनों की जगह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की जगह गुड बाय यूज होता है। अच्छा, अब क्या है, अब हमने हर वक्त तो ऑफिस में नहीं रहना, अब हमने हर वक्त तो फॉर्मल इंग्लिश यूज नहीं करनी। तो हम हाय, हे, व्हाट्सअप या हैया यूज कर सकते हैं विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली, या उन लोगों से जिनसे हम क्लोज हैं। और इन सब की जगह अमेरिका में यूज होता है व्हाट्स गुड। अगली चीज आप क्या बताएंगे? आप अपना नेम बताएंगे किसी को। आप कह सकते हैं आई एम। अब आई एम क्या है? आई एम को मिला के हम आई एम कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? फॉर एग्जाम्पल वटाइल से आयल से आई एम खुदा। ओके। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा है कि आपने पूरी एक बात सिखाई गई है माय नेम इज। तो वो अब माय नेम इज जो है वो बिल्कुल बच्चों की फ्रेज है। तो फिर आप उसे किस तरह से कर लेंगे? आप उसे कर लेंगे माय नेम्स। अच्छा, अब क्या है? दिस इज कहाँ यूज होता है? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यूज होता है। कि जब आप कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करें तो आप वहां दिस इज यूज कर सकते हैं। जब या जब आप कॉल सेंटर्स में या सपोर्ट में वर्क कर रहे हो तो वहां आप ये दिस इज की फ्रेज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिफरेंट इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, फोन उठाते हैं तो कहते हैं हेलो दिस इज क्रिस्टोफर, हेलो दिस इज एलिजाबेथ। तो वो क्या है कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसके लिए ये फ्रेज यूज होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बेटा आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
बच्चों अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, व्हाई आई एम नॉट डिलीवरिंग होल लेक्चर इन इंग्लिश? बिकॉज इंग्लिश जो है वो आप सारों के लिए सेकंड लैंग्वेज है, ऐसे ही है। अब बेटा उस सेकंड लैंग्वेज में अगर मैं आपको सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ा जाऊं तो वो आपके सर से गुजर जाएगा, ठीक है? तो मुझे उसे उर्दू से रिलेट करके आपको पढ़ाना है ताकि आपको वो समझ आ सके। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हम ये कहते हैं कि आपको अ, आपकी मदर लैंग्वेज से रिलेट करके चीजें पढ़ानी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश in far more better manner. Okay, best book for reading in English. जो बुक आपको तलहा पसंद है उसे यूज करें, उसे पढ़ें। और आप उससे मैं आपको बताऊंगी कि आपने बुक्स पढ़नी है तो किस तरह पढ़नी है। क्यू कार्ड जो है बेटा आइट्स के स्पीकिंग का सेकंड थर्ड पार्ट है जिसमें आपको 2 मिनट के लिए बोलना होता है, लेकिन एक ही टॉपिक पे अपने ओपिनियंस देने होते हैं और उस पर आपके बैंड्स डिपेंड करते हैं। आयशा, व्हेन यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या वेज हैं, क्या टेक्निक्स हैं, तो फिर बेटा आपको पता चल जाएगा कि आपने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश किस तरह बोलनी है। हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन की मैं आपको रोज की एक्सरसाइज दिया करूंगी, वो आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। हसन, आपका क्या मैसेज है? अभी अभी आपका मैसेज बेटा मुझे आया है। In this course, we'll cover almost 3 modules of IELTS: reading, listening, and speaking. एप्स में कन्वर्सेशन नहीं होती भाई, हम लाइव कन्वर्सेशन कराते हैं आपकी। आपको मैं कहती हूँ कि आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजें, आफ्टर दैट मैं आपको सुन लेती हूँ। बेटा आप लोग मैसेज करें, मैं आपको किसी को भी हम अनम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो फिर इस तरह अगर एक को हम अनम्यूट कर दें दूसरे को ना करें तो वो सब लोग जो हैं वो उनके इमोशंस हर्ट होंगे। वोकेबलरी बेटे एडिड है सिकंदर, वोकेबलरी एडिड है हमारे कोर्स में। कोई बेटा ऐसी ऐप नहीं पड़ी हुई जो आपको कन्वर्सेशन बेहतर कराए, ठीक है? कोई ऐसी ऐप नहीं है। टाइमिंग्स सहूर बेटा, आई वाज एट हॉस्पिटल यस्टरडे, दैट्स व्हाई आपका लेक्चर नहीं हुआ। तो उसकी जगह पे आज यहाँ लेक्चर हुआ है। आपका प्रॉपर एक अलहदा से टाइम टेबल है। कल जिस टाइम आपकी क्लास होगी ना, इंशाल्लाह उसी तरह आपकी बाकी क्लासेस भी होंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जी सर, मेरी तरफ से लेक्चर डन है।